Hello, my dear friends. This is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स की. ठीक है, और ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपका स्टेट भी है, रीट भी है, सीईटी भी है, डीएसएसबी भी है. ठीक है, केवीएस भी है, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो. जो आपका ग्रामर पार्ट है, ग्रामर जहाँ भी पूछी जा रही है वो हर जगह आपका इक्वल इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपके कमेंट्स के. ठीक है, तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं और कल से तो बिल्कुल हद हो चुकी है. मतलब आप खुद जाकर देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और काफ़ी कमेंट्स के तो मैंने रिप्लाई कर भी दिए एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर. ठीक है, काफ़ी कमेंट्स के रिप्लाई मैंने किए हैं कि अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें. अभी ऐसा कुछ नहीं है. उसके बावजूद बहुत सारे कमेंट्स और आज फिर अगेन बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा इस वीडियो में ही मैं उसका रिप्लाई कर दूं, ताकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है अलग अलग कमेंट पे रिप्लाई करना. ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि जैसे मैंने उस दिन कमेंट्स की एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मैंने बना दी थी, वो ठीक है, या फिर इस तरह से जब मैं आपके कंटेंट की वीडियो डालती हूँ उसमें स्टार्टिंग में 2-4 मिनट बात हो जाए, उसमें मैं रिप्लाई कर दूँ, वो ठीक है. ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, सेपरेट वीडियो या फिर आप इन वीडियो में स्टार्टिंग में हम बात कर लें. ठीक है, जो स्टूडेंट नया है, ये बात तो वैसे उसके सुनने की भी है. ठीक है, तो एस्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो इसके बारे में मैं 1-2 दिन में बताऊंगी आपको. ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए. ठीक है, कौन क्या कह रहा है उन सभी बातों को अवॉइड करके, ध्यान से सुनिए, उन सभी बातों को अवॉइड करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए. ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे बट 1-2 दिन बाद करेंगे. ओके, अभी अगर मैं बात करूं तो कंफर्म रीज़न नहीं है मेरे पास. ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में बिल्कुल श्योर हो जाएगा, जिससे जो मैं कहती हूँ ना 100% श्योर हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र आपको भी रखना होगा. ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, 1-2 दिन की बात है, फिर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि अप्रैल में होगा या नहीं होगा. आई होप आप 1-2 दिन रुक जाएंगे, है ना. अप्रैल अभी दूर है. ठीक है, और अप्रैल तो बहुत दूर है, मैं तो सिर्फ 1-2 दिन आपको वेट करने के लिए कह रही हूँ. तो 1-2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात करेंगे. ठीक है, सारी बातें करेंगे, कब 100% श्योर हो सकता है और कब नहीं हो सकता है. ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो गई, और अगर आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना. ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन देती हूँ. एसेट कब होगा, जो डेट मैंने बता दी, अगर वहाँ ना हो तो कहना. ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपने कंटेंट पे वापस आते हैं और बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी. आपके कमेंट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स ने तो इस तरह से भी कमेंट किया था कि मैम आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा. तो डियर, मुझे ना ही ऐसे गुस्सा आता है और ना ही ये बुरा लगने वाली बात है कि आप पूछ रहे हैं. कहीं ना कहीं आप मुझ पर विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं आपको सही बात बताऊंगी, इसीलिए आप बार बार कमेंट करते हैं. तो नो वरी, बट हाँ, ये तो होता है क्योंकि मैं हर वीडियो में बता रही हूँ इस बारे में कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है. जब मैं खुद खोलती हूँ यूट्यूब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जो कोई 5-6 को, कोई किसी को, कोई किसी डेट को, और 100% श्योर कह रहे हैं. ठीक है, तो 1-2 दिन में बात ज़रूर करेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अपने कंटेंट की ओर. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर. और प्लीज़ ये जो 5 मिनट गई हैं आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट थी. ठीक है, इसका रिप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. और ये जो मैंने डाक विभाग वाली डाली थी वीडियो, तो बिल्कुल
इसे फिल ज़रूर करना, ठीक है ना। ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। ओके, आप पूछते हैं मैम 75 में हो जाएगा क्या, मैम 86 में हो जाएगा क्या, मैम 92 में हो जाएगा क्या। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल क्लियर बात करूँगी, 90 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, इवन 85 प्लस है, तो फुल चांस है कि आपका नंबर पढ़ सकता है, कट ऑफ में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। बात रही 85 बिलो, ठीक है, मान लीजिए, देखिए 60% वाले तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, 60% वाले वहाँ पे कहीं भी लाई नहीं करते, कहीं भी नहीं, क्योंकि अब पहले के टाइम में अगर बात करूँ, एक स्टूडेंट का टाइम, आई थिंक जियान कह रहे थे कि मैम 2011 में किया था उन्होंने, तो मैम अब हमारे नंबर इतने कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात है जियान, और उस टाइम पे 85% आप लेकर आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 85 आई थिंक 83 जितने भी थे, बट 80 प्लस थे, तो बहुत बड़ी बात है उस टाइम में इतने मार्क्स लाना, ठीक है। तो उस टाइम में इतने इतने मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन अब हम कंपैरिजन करें तो 99%, 90% अब तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बट फिर भी 85 प्लस वाले तो फॉर श्योर भरें, बट 70 प्लस वाले भी ज़रूर भरें, ठीक है। 85 प्लस वालों का नंबर पढ़ सकता है, लेकिन आपका लक अच्छा हुआ तो 70 प्लस वालों का भी नंबर आ सकता है इसमें। ओके, लक आजमाने में कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ 100 रुपीज़ की बात है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और बीसी कैटेगरी से हैं तो। अदरवाइज बाकी जो वुमेन है, और मेरे पास तो वुमेन की ही संख्या ज़्यादा है, ठीक है, जो मेरी लर्नर है वो वुमेन ज़्यादा हैं, और जेंट्स भी हैं बट वुमेन ज़्यादा हैं। तो आपका तो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप करिए, ठीक है। और EMRS की अगर मैं बात करूं, तो इसकी वैकेंसी अभी हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं कि 38,000 पोस्ट आने वाली हैं। इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या रहेगा, ये हम जो पिछला अपना हुआ था उसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं क्या चीज़ें रहेंगी। बाकी अभी हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट है कि 38,000 पोस्ट आएंगी। अभी किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट रहेंगी, अभी ये सारी डिटेल नहीं है, ये नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा, ये 100% श्योर है। ओके, सॉरी, ये इसीलिए बताया था ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, ठीक है ना, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और आपके मॉडल्स की, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है बेसिकली हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो मेन वर्ब के साथ आके हेल्प करती है और आपका टेंस, पैसिव, फॉर्म्स, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स बनाती हैं, ठीक है। इन्हें ही हम ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट। अब इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है आपकी मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो दोनों बात करेंगे। और सलमा ने कहा था कि मैम, और सलमा 2 से 3 बार कह चुकी है कि मॉडल की रिवीजन भी करवा दीजिए। तो ये फुल कंटेंट वाली वीडियो है, इसकी PDF जो है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं हैं वो वहाँ इस PDF को ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप स्लो कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है आपकी, वो होती है आपकी बी फॉर्म, ठीक है, डू और हैव। बी में आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये सारी आ जाती हैं। और डू में आपकी डज, डू, डिड आ जाती हैं। और हैव में आपकी हैज, हैव, हैड आ जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल हम एक एक ही लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, है ना। वीडियो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं लेंदी वीडियो देखकर, कितना लंबा कौन देखेगा, राइट। और जबकि उनके मतलब की ही बात है सारी। तो एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम हर रूल से। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, बिल्कुल हमने टेंस वाली वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से काफ़ी चीज़ें आपकी वही हैं, ठीक है, लेकिन नई भी हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है आपका दे आर राइटिंग लेटर, ठीक है। इज, एम, आर आपका बेसिकली बी फॉर्म आपकी इसमें यूज़ होती है। पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, बिल्कुल होता है, जैसे द गेट वाज ओपन, तो दे वर कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है ना। पैसिव वॉइस
ये मैंने करवाई हुई है बहुत अच्छे से, आपको वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेल्पिंग वर्ब, हम अपने आप से लगाते हैं, राइट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट है कोई प्लानिंग को इंडिकेट करने के लिए, जैसे शी इज टू सी मी टुमारो, राइट। कोई कमांड, कोई आज्ञा के लिए, ठीक है। जैसे यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस, ठीक है। अब मेन वर्ब में कैसे यूज होती हैं, बिल्कुल मेन वर्ब में भी होती हैं, जैसे शी इज द टीचर, ठीक है। जैसे माई फादर इज अ टीचर, ओके, शी इज वीक एट इंग्लिश, है ना। इस तरह से मेन वर्ब में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। अब जो बिल्कुल ही अगर मैं बात करूं, जिनका बिल्कुल ही बेस वीक है, तो वो तो ये भी नहीं जज कर पाते होंगे, प्लीज माइंड मत करना कि मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ठीक है। तो देखिए जब सेंटेंस में आपको मेन वर्ब ना दिखाई दे, मतलब आपको इज एम आर के अलावा कोई और वर्ब ना दिखाई दे, तो आपकी इज एम आर ही आपकी मेन वर्ब हो जाती है। अदरवाइज जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे गो है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ नीचे वाले में राइट, ये मेन वर्ब है, तो इनके साथ ही आई है आर, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरह से बी केयरफुल इन फ्यूचर, ठीक है, डोंट बी फुलिश, इस तरह से यूज होता है। अब वर का प्रयोग जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है, हमने किया था, बिल्कुल किया था। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो आपकी इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। यदि मैं ये होता, यदि मैं ये होता, जैसे इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आपका डू। अब डू की फॉर्म देखेंगे हम, वो बी की थी, अब डू की देखेंगे। तो डू में जो डू होता है आपका वो सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में यूज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आप बात करेंगे नेहा डज नॉट वांट टू हेल्प यू। अब नेहा सिंगुलर है, तो डू को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस यूज किया है, ठीक है। तो ये उसी की फॉर्म है। अगेन ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अभी आपका पास्ट टेंस था इसलिए डिड यूज हुआ है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनको हम आगे ले आते हैं, ठीक है। डज ही लव हर, ओके। तो इस तरह से आपका ये डू फॉर्म यूज होती है, ठीक है। पूर्ववर्ती क्रियाओं को इंगित करने के लिए, जैसे आई लाइक कुकिंग एंड सो डज जॉन, राइट। क्वेश्चन टैग के लिए शी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक, डिडंट शी। यू डोंट नो हर, डू यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग होते हैं। बेसिकली आपके में आई थिंक शायद नहीं आते, बट मे बी एक नंबर का क्वेश्चन में भी देखने को मिले, तो क्वेश्चन टैग भी किसी वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें लगाना होता है। तो कैसे यूज होता है, जैसे मेड है, मेड आपकी सेकंड फॉर्म है, राइट। सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने डिडंट यूज किया है, ओके। इस तरह से ये यूज होता है। अब मुख्य क्रिया पर जोर देने के लिए जो आपकी मेन वर्ब होती है उस पर एम्फेसाइज करने के लिए भी यूज होता है, जैसे डू सिट डाउन, आई डिड बाय अ मैप, ओके। इस तरह से अब हैव की अगर हम बात करें, हैव की अगर हम बात करें तो देखिए हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में यूज होता है, बिल्कुल टेंसेज में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। जब कोई घटना भूतकाल में घट चुकी है और वह बोलते या लिखते समय फिर भी महत्वपूर्ण हो, तो हैव का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, चलते हैं। जैसे दे हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार, इट हैज नॉट रेन्ड फॉर अ मंथ, क्लियर। इस तरह से अब सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग यह दर्शाता है कि भूतकाल में घटित दो कार्यों में से कोई पहले कौन सा कार्य हुआ था। जैसे आई हैड जस्ट फिनिश्ड व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हैड यूज हुआ है। आगे देखेंगे ही सेड दैट द टू मैन हैड एट लास्ट साइंड एन एग्रीमेंट, इस तरह से आपका हेड का यूज होता है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगी, तो अच्छी तरह से आप इसको रीड आउट कर लेना।
आगे अगर हम देखें, जब कोई व्यक्ति यह कहना चाहता है कि कोई कार्य अवश्य किया जाना चाहिए और कोई घटना अवश्य होनी चाहिए, तो इन्फिनेटिव के साथ हैज़ हैव और हैड प्लस टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहना चाहता हो कि कोई कार्य अवश्य किया जाना चाहिए, ठीक है, या कोई घटना अवश्य होनी चाहिए। जैसे यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है, यू हैड टू लर्न इट इन स्कूल, आई हैव टू स्पीक टू योर फादर। इस तरह से एम्फेसाइज करने के लिए इनके साथ टू का यूज किया जाता है। ओके, अब ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। ठीक है, जैसे ही इज एन इंजीनियर, अभी हमने देखा इस तरह से, दे आर सेटिस्फाइड, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, इस तरह से। अब बात करते हैं हम मॉडल वर्ब की। अब देखिए, मॉडल वर्ब में जो इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगी, अदरवाइज आप खुद रीड आउट कर लेना, मैं ये वहाँ पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी हम बात करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए फिलअप्स में तो आपसे सारे पूछ लेता है। ठीक है, फिलअप्स में विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सारे आपसे पूछ लेता है। बट अगर मैं इनमें बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका मस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वुड आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम सारे, ताकि एक भी नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, वैसे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक बने रहना। अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये क्या है, तो ये सारी यही हैं। इनसे वर्ब के मूड का बोध होता है, और मोड है मूड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इस मोड या मूड को व्यक्त करते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ओके, जैसे विल। अब विल आपका एक तो सिंपल फ्यूचर में यूज होता है, बिल्कुल होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज होता है, इफ यू नो। आई होप आपने आंसर रिपीट किया होगा कि क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने टेंस में देखा था, सिंपल फ्यूचर में ही यूज़ होता है। शी विल नॉट कम टुडे, ठीक है, बिल्कुल यूज़ होता है। सॉरी, फर्स्ट पर्सन के साथ इरादा या इच्छा प्रकट करने के लिए होता है, जैसे आई विल कैरी योर बुक्स, यहाँ पे प्रॉमिस है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉमिस है। ओके, अगर हम बात करें आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो इस अटेम्प्ट में मैं सफल हो जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी, तो ये क्या है, दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है उसका। आई विल सी यू टुमारो, ये क्या है, ये अगर हम बात करें तो ये इच्छा है एक तरह से, आई विल सी यू टुमारो विलिंगनेस है। तो जब आपसे फिलअप्स पूछता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे इसकी जगह पे डैश दे दिया आपको, और साइड में इस तरह से लिख देगा प्रॉमिस, और फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विल आएगा। ओके, इस तरह से फिलअप्स आपसे पूछता है। आगे अगर हम देखें, अब आदत के लिए और जनरल ट्रुथ के लिए भी ये यूज होता है। जैसे यहाँ पे हैबिट है, शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। ओके, सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर, ये आपका जनरल ट्रुथ है। ठीक है, जो आपकी अजम्पशन होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे दिस विल बी द पोस्टमैन आई थिंक, है ना, यहाँ पे संभावना दिख रही है। ओके, अजम्पशन है। आगे देखिए, नियंत्रण या अनुरोध के लिए, बिल्कुल निमंत्रण या अनुरोध के लिए, विल यू हैव टी प्लीज, है ना, विल यू लेंड मी योर साइकिल, बिल्कुल इस तरह से ये आपके यूज होते हैं। आगे अगर हम देखें, तो सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, जैसे दिस विल क्योर एनीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, तो ये क्या है, सामर्थ्य है ना, अपनी एक तरह से अगर मैं बात करूं, सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, देखो बिल्कुल स्किप हो गया दिमाग से,
चलिए, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर दूंगा या दूंगी, वट। ठीक है, आगे है वुड। वुड अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इच्छा प्रकट करने के लिए तो बिल्कुल होता है, लेट हिम डू व्हाट ही वुड, है ना, उसे वो करने दो जो वो चाहता है। ठीक है, बिल्कुल है। संभावना, प्रोबेबिलिटी के लिए बिल्कुल यूज होता है। शी वुड बी अबाउट 60 व्हेन शी डेड। ठीक है, ही वुड बी हर हस्बैंड। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे भी आप वुड यूज करते हैं। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कंडीशनल सेंटेंस में, दे वुड बी किल्ड इफ द कार स्टॉप्ड। ठीक है, दे वुड हैव बीन किल्ड इफ द कार हैड रोल्ड डाउन। तो यहाँ पे कंडीशन है, ये सेंटेंस क्या होते हैं, ये कंडीशनल होते हैं। ठीक है, और ये इफ से कनेक्ट होते हैं, राइट। अब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन के साथ इच्छा और इरादा व्यक्त करने के लिए भी, जैसे वी वुड हैव कम इफ इट हैड नॉट रेन्ड, वुड यू दैट ही वर हियर, इस तरह से। ठीक है, अर्थात आई विश दैट ही वर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है। आगे अगर हम देखें तो हैबिचुअल एक्शन के लिए, जो एक्शन आपका पास्ट में घटित हुआ हो उसके लिए भी यूज होता है, जैसे ही वुड सिट इन द गार्डन 4 hours। ठीक है, ऑन संडे ही वुड विजिट हिज रिलेटिव्स। तो इस तरह से जो पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उसके लिए भी वुड यूज होता है। और ये एक बार एग्जाम में आया भी था आपका वुड इस पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आपका वुड यूज होता है, वुड यू प्लीज कम फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ये भी यूज होता है। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, ठीक है, पसंद, प्राथमिकता, चॉइस के लिए भी हम यूज करते हैं। बिल्कुल, ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था। ही वुड रैदर डाई देन बैग। ठीक है, शी वुड रैदर वर्क हार्ड देन चीट। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आई थिंक आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। भीख मांगने से अच्छा वह मरना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चॉइस है, चुनाव है। ओके, बाकी एक्स्ट्रा नोट वगैरह आप खुद रीड कर लेना प्लीज़, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी और इससे आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट की अनरियल कंडीशंस जो होती हैं उसके लिए भी यूज होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, वुड के बाद रदर और सूनर का प्रयोग होता है। आई वुड गो देयर इफ आई वर इन्वाइटेड। ठीक है, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पोवर्टी। ठीक है, तो ये आपका जो अनरियल कंडीशंस होती हैं उनके लिए भी यूज होता है। ये नोट आई थिंक आप रीड कर लेंगे या फिर मैं कर देती हूँ फटाफट। इस प्रकार के जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले कुड या माइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल। ठीक है, इफ यू हैड कम हियर यू माइट हैव डन वेल। इस तरह से इसका यूज हम करते हैं। अब बात आती है शेल की। शेल बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसे बी पार्ट में पढ़ देती हूँ, फर्स्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट को आप देख लेना, बी पार्ट में पढ़ते हैं। शेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी इट दे और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ कमांड, आदेश हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, कंपल्शन हो और एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कमांड के लिए यूज होता है यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है, प्रॉमिस के लिए ही शैल बी अवॉर्डेड, थ्रेटनिंग के लिए इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, डिटर्मिनेशन के लिए वी शैल गो देयर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कंपल्शन के लिए यू शैल कम टू स्कूल एट 10। ठीक है, इस तरह से यूज होता है।
सी पार्ट की अगर हम बात करें तो सी पार्ट आपका कहता है ऑफिशियल रेगुलेशन और लीगल नोटिस के केस में मेंबर्स शेल इलेक्ट द चेयरमैन, ट्रेसपेसर्स पेसर्स शेल बी पनिश्ड। इस तरह से इसका यूज होता है। अब डी पार्ट है आपका किसी से यह पूछने के लिए कि क्या ऐसा किए जाने पर कोई आपत्ति तो नहीं, या कर्ता ऐसा करना पसंद करेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, शैल आई ओपन द विंडो, शैल द बॉय वेट। तो ये इस तरह से यूज होते हैं। ई पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लेटस लेट से आरंभ होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शेल का प्रयोग होता है। बिल्कुल जो क्वेश्चन टैग अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा था उसी तरह से। तो जो लेट अस और लेट से स्टार्ट होते हैं उनका क्वेश्चन टैग शेल से बनता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, शेल वी, लेट्स प्ले, शेल वी, इस तरह से। ठीक है। अब है शेल का प्रयोग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, स्पेकुलेशंस एक्सप्रेस करने के वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। जैसे व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर। ठीक है। अगर हम बात करें स्पेकुलेशन की, व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, इस तरह से। ठीक है। अब शुड देखेंगे आप। शुड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, शुड का प्रयोग शैल का भूतकाल शुड होता है। शुड नॉट का छोटा रूप शुडंट। ठीक है। शुड नॉट को हम शुडंट कहते हैं। ओके। जैसे सॉरी, बीच में ही डिस्टर्बेंस के लिए सो सॉरी। आगे देखिए, आई सेड टू हिम आई शैल सी यू टुमारो, इस तरह से यूज होता है। बाकी एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। किसी से सलाह, एडवाइस, परमिशन या इंफॉर्मेशन लेने के लिए वेयर शुड आई मीट यू टू नाइट, यहाँ इंफॉर्मेशन है, ये परमिशन है और ये एडवाइस है। ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए। ठीक है। जैसे वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ये क्या है ना, ड्यूटी है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, इस तरह से। ठीक है। आगे देखिए। कंडीशनल सेंटेंस में सपोजिशन व्यक्त करने के लिए, जैसे आई शुड गो इफ आई डिड नॉट रेन, वी शुड कम इफ ही इनवाइटेड अस, इस तरह से यूज होता है। एडवाइस या सजेशन व्यक्त करने के लिए यू शुड कम इन यू शुड कम टू क्लास इन टाइम, ही शुड टेक कंप्लीट रेस्ट, इस तरह से सजेशन और एडवाइस के लिए भी ये यूज होता है। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे दे शुड बी हियर बाय नाउ, सुमित शुड बी इन हिज रूम, इस तरह से यूज होता है। आगे देखिए। शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है। अगर बात करें वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अब यहाँ पे किस तरह से दे देता है, लेस्ट दे दिया और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए लेस्ट के साथ आपका शुड यूज होता है। ठीक है। ये इस तरह से आपसे पूछा जा चुका है पहले। शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज, वर्ब्स और फ्रेज के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर, प्रॉमिस एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई प्रॉमिस माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक। ठीक है। इस तरह से। आगे देखिए, इसे आप देख लेना। पोलाइट एडवाइस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। कैन अगेन इंपॉर्टेंट है। पावर और एबिलिटी के लिए। ठीक है। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। आई कैन स्विम वेरी वेल, बिल्कुल कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन से ही पूछा गया कई बार, यहाँ इस तरह से दे देगा।
ठीक है, और साइड में आपसे पावर लिख देगा या एबिलिटी पावर लिख देगा, और फिर आपसे पूछेगा क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कैन आएगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों आप देख लेना। उसके अगर हम बात करें, कैन का अर्थ बी एबल, टू बी कैपेबल, ठीक है, नो हाउ टू, इसके लिए भी यूज होता है। जैसे यू कैन स्विम, है ना, यू आर एबल टू स्विम, यू आर कैपेबल ऑफ, तो इन तीनों का ही मतलब क्या है आपका, कैन से है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमिशन, परमिशन के लिए यू कैन गो नाउ, इस तरह से। पॉसिबिलिटी के लिए वी कैन सर्व आवर पीपल बेटर, तो ये भी ध्यान से देखिएगा, परमिशन लिख देगा साइड में ब्लैंक देकर, पॉसिबिलिटी पूछेगा आपसे, तो ये सब किस में होता है, आपका कैन के साथ होता है। वर्ब का परसेप्शन, सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, फील के साथ होता है। जैसे यू कैन हेयर मी, यू कैन सी विद आवर आइज, तो कैन यूज होता है। ओके, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। कम शब्दों में और पूरी बात कहने की मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी जैसा भी आपको लगे वो आप बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कुड की। ठीक है, कुड अगेन इंपॉर्टेंट है। कुड का क्या होता है, कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सारी बातें वही होती है, बट पास्ट में होती हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, मैं तैर सकता था जब मैं यंग था। तो इस तरह से ये क्या है, ये इसके सारे पास्ट हैं। परमिशन में इस तरह से ही आप इसको रीड कर लेना, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, बस ये पास्ट में है, बस इतनी सी बात है। एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी, ये सारी पास्ट में जाएगी। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, आई न्यू दैट ही कुड अकम्प्लिश दैट वर्क इन अ बेटर वे। ठीक है, तो ये सारी बातें पास्ट में जाएंगी। चीज़ वही है। बात करते हैं मे की। मे में ध्यान रखिएगा, परमिशन के लिए बिल्कुल स्कूल में भी आपने सुना होगा, मे आई कम इन मैम। ठीक है, मे आई कम इन, तो ये क्या है, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैन भी आप परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया भी था कि जब आप अपने साथ वाले से बात करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप अपने फ्रेंड से या नॉर्मली आप बात करते हैं किसी अपने रिलेटिव से, ठीक है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके, कैन यूज़ करेंगे। बट जब हम अपने सीनियर से बात करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से उसका पेन यूज़ करना चाहते हो, तब आप उससे परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ नहीं करेंगे, आप कैन का यूज़ करेंगे। बट मे का यूज़ आप अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, ठीक है, उनके साथ हम मे का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से मे का यूज़ होता है। उसके बाद विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, इन सब के लिए व्यक्त करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, देखा होगा जितनी भी जो ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, इन सब में मे यूज़ करते हैं, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, इस तरह से ही मे लिव लॉन्गर, ये। ओके, आगे देखिए, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो इससे पर्पस का बोध होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होता है, इससे उद्देश्य का बोध होता है, और इसमें मे का यूज होता है। जैसे आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, है ना, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मे यूज होता है जब बीच में ये वर्ड्स यूज होते हैं। आगे है मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी, सरप्राइज के लिए भी यूज होता है। जैसे हाउ ओल्ड शी मे बी, हु मे बी देयर, इस तरह से भी यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइट की। यह मे सहायक क्रिया का भूतकाल है, ये मे का पास्ट है। जैसे संभावना, संभावना व्यक्त करेंगे, दिस मेडिसिन माइट क्योर योर कफ, आई माइट इवन लॉस माई जॉब, तो ये क्या है, ये पास्ट है। ठीक है, मे का पास्ट है। विनम्र निवेदन करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यू माइट डू मी अ फेवर, इस तरह से होता है। ठीक है,
जब आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तब वहाँ पे मे कैन मे के बजाय आप कुड और माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू माइट जस्ट एज वेल गो, इस तरह से। सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, इस तरह से इनके साथ क्या होता है, इसमें पूरी जो है पूरी की पूरी इसमें इमेजिनेशन की जाती है, ठीक है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, इफ आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। तो इस तरह से ये सारी कल्पनाएं हैं, और कल्पनाओं में अब क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मस्ट की, जो कि सच में ही मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुरंत या भविष्य में ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स। तो जहाँ पे ये मस्ट बहुत बार आया है एग्जाम में, इनफैक्ट हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मस्ट वाला हमें देखने को ज़रूर मिलता है। वहाँ पे आपसे साइड में लिख देता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है ना। तो ऐसी कंडीशन होगी कि अगर वो काम नहीं किया तो वहाँ पे भारी नुकसान होगा, तो मस्ट हो जाती है वहाँ पे चीज़ें। सर्टेनिटी के लिए जैसे यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, इसके लिए। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए जैसे यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर योर लॉन्ग वॉक, इस तरह से। पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए, पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए आप जो है क्या यूज़ करेंगे, मस्ट के स्थान पर हैड टू, तथा नॉन ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए नीड नॉट का यूज़ किया जाता है। यू नीड नॉट स्पेंड इट ऑल, द स्टूडेंट हैड टू राइट एन इंक, ठीक है। इस तरह से ये यूज़ होते हैं। अब मस्ट का जो प्रयोग होता है वो जो फिक्स डिटर्मिनेशन होता है, पक्का इरादा होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है। वी मस्ट गो, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें, मस्ट का प्रयोग जो है इनेविटेबल के लिए भी यूज़ किया जाता है, कहीं अनिवार्य का भाव हो उसके लिए भी किया जाता है, जैसे वी मस्ट ऑल डाई, इस तरह से। आगे अगर बात करें, अब है ought to, ये आप नोट आप पढ़ लेना। ought to मोरल या, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बच्चे हैं कर देते हैं, कोई बात नहीं, वापस टॉपिक पे आते हैं। ought to की बात करें, अब ought to का प्रयोग कब होता है, ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। यू ought to स्टार्ट एट वंस, ठीक है। स्टूडेंट्स ought to वर्क हार्ड, इस तरह से जो मॉरल ऑब्लिगेशन आपकी होती है वहाँ पे ought to यूज़ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत जल्दी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, बिकॉज आप सबको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो लेंदी होने से। डिज़ायरेबिलिटी, और अगर हम बात करें एडवाइसिबिलिटी के लिए भी क्या यूज़ होता है आपका, ought to यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे डिज़ायर है, देयर ought to be more buses, ठीक है। अब यहाँ पे एडवाइस है, यू ought to read द गीता, ओके। लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आदिल ought not to be late, इस तरह से। अब उपरोक्त सभी परिस्थितियों में ought to के बदले should का प्रयोग भी किया जा सकता था, बिल्कुल। should भी आपका मॉरल, अगर मैं बात करूं आपकी मॉरलिटी के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आप शुड भी यूज़ कर सकते थे वहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें, ought to प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, जैसे यू ought to हैव सीन दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। यू ought to हैव ओबेड योर पेरेंट्स, इस तरह से। ये आप देख लेना। अब देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे हैव है ना, तो देखिए V3 यूज़ हुआ है। जहाँ पे भी आपको हैज़ हैव हैड नजर आएगा वहाँ पे आपका V3 यूज़ होगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आगे अगर बात करें, नीड नॉट का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब है शी नीड्स टू वर्क हार्ड, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है नीड आई राइट टू हिम, ठीक है। इस तरह से बाकी
एग्जाम्पल आप देख लेना। अब ये है नीड नॉट का प्रयोग एक्शन के लिए किया जाता है, इस तरह से आप नीचे देख लेते हैं, जो कि आवश्यक नहीं है। डेयर, डेयर आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज होता है। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए ये हमारी लास्ट स्लाइड है। हाउ डेयर ही से सच अ रूड थिंग अबाउट मी, इस तरह से आप हाउ के साथ डेयर का प्रयोग स्पीकर द्वारा गुस्सा, सदमा या आश्चर्य दिखाने के लिए किया जाता है। आई डेयर नॉट डू इट, ही डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, इस तरह से। इन्फिनिटिव विदाउट टू के साथ भी होता है, विद टू भी होता है। जैसे आई डेयर नोबडी डेयर टू बिहेव लाइक दिस, नोबडी डेयर बिहेव लाइक दिस, इस तरह से। ओके, आप इन्हें रीड कर लेना। मेन वर्ब में इस तरह से यूज होता है। अब बात करते हैं यूज टू की। यूज टू भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग अगर हम बात करें, जो डिसकॉन्टिन्यूड आपकी हैबिट होती हैं, फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस इन द पास्ट को व्यक्त करने के लिए यूज होता है। देयर यूज टू बी अ हाउस हेयर, आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। ठीक है, इसका जो है अकस्टम्ड टू के अर्थ में भी इसका यूज होता है। जैसे आदी होना, आदत होना। आई एम नॉट यूज टू वर्क हार्ड, यू विल गेट यूज टू इट वेरी सून, राइट। जो आपकी प्रेजेंट हैबिट है उनको दिखाने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए यूज टू का यूज होता है, यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही स्मोक्स, ना कि ही यूजेस टू स्मोक, इस तरह से यूज नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे सॉरी, माय बैड, प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए कभी भी यूज टू या फिर यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। ही स्मोक्स, यूजेस टू या यूज टू का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, यूज टू का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इस तरह से होता है, ही यूज नॉट टू स्मोक एवरी डे। ठीक है, डिड ही यूज टू स्मोक एवरी डे, इस तरह से। बाकी ये रिमेंबर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इसके साथ एक स्लाइड और है हमारी, मैं दिखा देती हूँ आपको ये वाली। तो ये जो है, ये सारी बातें वही हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये सारी बातें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, कुछ नई भी होंगी। तो वीडियो ऑलरेडी 42 मिनट्स की हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा लेंदी जाएगी तो स्टूडेंट इसे वॉच ही नहीं करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ उनसे छूट जाए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और मैं कोशिश करती ही हूँ जैसी भी रहेगा। और एस्टेट का अगेन 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। 1 या 2 दिन का टाइम मुझे दीजिए आप, उसके बाद मैं इसकी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप प्लीज़ हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते रहिए, ठीक है। और कमेंट्स में अपने गाँव का नाम सॉरी, अपने कहाँ से हैं आप, अपने शहर, गाँव जो भी है उसका नाम ज़रूर लिखा करें। अपनी डिस्ट्रिक्ट ज़रूर मेंशन करें, ठीक है ना। आप कहाँ से हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन उन सभी मेरे डियर फ्रेंड्स को जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, चाहे कैसी भी वीडियो, और बहुत पॉजिटिव रहते हैं। थैंक यू। कुछ हैं रितिका, देवी पर्सन, ठीक है, और भी हैं, अब मैं नाम रिकॉल नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी। लाइक सलमा है, मोनिका है, ठीक है, स्वीटी है, और भी हैं। लास्ट में रिशु है, अब उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हिसार से। तो थैंक्स अलॉट सभी को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।